हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बायोलॉजिकल साइंटिफिक एग्जामिनेशन टीम किसी मिस्टीरियस लैंड पर बड़े बड़े स्कॉर्पियंस का सामना कर रही थी। इस टीम में हम दो मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं। एक तो थे इस टीम के लीडर मिस्टर वेन हुआ और दूसरा इंसान था वोंग, जो कि मिस्टर वेन का असिस्टेंट था। टीम के कई सारे लोगों को स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स अटैक करके मार डालते हैं। मिस्टर वेन का साथी उस जगह पर ब्लास्ट करके एक केव के एंट्रेंस को ओपन करता है। इस केव के अंदर मिस्टर वेन, वोंग और उनके कुछ साथी एंटर करते हैं। केव के अंदर जाने के बाद वो सभी एक जगह आकर पहुंचते हैं, जहां पर उनका सामना एक बड़े से स्पाइडर से होता है। वो स्पाइडर एक एक करके सारे लोगों को अपने जाल में फंसाकर मार डालता है। उस स्पाइडर के हमले में मिस्टर वेन भी मारे जाते हैं। उस दिन उस जगह से कोई जिंदा बचकर वापस लौटा था तो वह था सिर्फ वोंग। वहां से लौटने के बाद वोंग ने वहां पर जो कुछ देखा था वह सारी बातें वो हायर अथॉरिटीज को बताता है, लेकिन कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। सब उसे पागल समझते थे। मिस्टर वेन और उनके टीम के लोगों का रातों रात गायब हो जाना आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। आगे हम देखते हैं कि एक नौजवान लड़का जिसका नाम हु है, उसे मिलने के लिए एक बहुत ही अमीर आदमी मिस्टर क्विंगसान आए हुए थे। मिस्टर क्विंगसान हु से कहते हैं, क्या तुम मिस्टर वेन हुआ के बेटे हो? हु कहता है हाँ। मिस्टर क्विंगसान हु से कहते हैं, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। लेकिन हु रूडली बात करते हुए क्विंगसान को इनकार कर देता है। हु के इस बर्ताव को देखकर क्विंगसान के आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि एक जगह पर वोंग बैठकर अपनी टीम के लोगों की फोटो देख रहा था। इस फोटो को देखकर उसे उस वैली में उसके साथ घटित हुई घटनाएं याद आ रही थी। वो अपनी इस दर्द भरी यादों में खोया ही था कि वहां पर कुछ लोग आकर वोंग को किडनैप कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि हु और वोंग मिस्टर क्विंगसान के घर पर किडनैप करके लाए गए थे। हु वोंग को पहले से ही पहचानता था। वो उससे कहता है, अंकल वोंग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इस आदमी ने हम दोनों को ही क्यों किडनैप किया है? वोंग कहता है, शायद इसका कारण तुम्हारे पिता ने शुरू किया हुआ रिसर्च प्रोजेक्ट द इंसेक्ट वैली है। मिस्टर क्विंगसान आकर इन दोनों के हाथ खोलने के लिए अपने आदमियों से कहते हैं। हु क्विंगसान से उनके किडनैपिंग का कारण पूछता है। क्विंगसान अपने सर पर लगाया हुआ विग हटाते हुए कहता है, मैं मर रहा हूँ। शायद क्विंगसान को किसी तरह की बीमारी थी, जिस वजह से उनके पास जीने के लिए कम से कम समय बचा था। क्विंगसान ने सालों से मेहनत करके खुद का इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। अब जब इसको आराम से भोगने की बारी आई तो उसको बीमारी ने जकड़ लिया। क्विंगसान इस मुकाम पर पहुंचकर हारना नहीं चाहता था। उसने सुना था कि प्रोफेसर वोंग उस वैली से लौटने के बाद यह दावा कर रहे थे कि उन्होंने उस खंडहर में एक ऐसे प्राचीन बीड़ की खोज की है जो कि लोगों को अमर बना सकता है। अब चूंकि उस रिसर्च प्रोजेक्ट के लीडर हु के पिता थे, तो क्विंगसान हु को भी इस मामले में घसीटना चाहते थे। क्विंगसान हु से कहता है कि तुम भले ही ऊपर से ये दिखावा करते हो कि तुम्हें अपने पिता के गायब होने की मिस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सच बात तो यह है कि तुम अपने पिता की सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। क्विंगसान की बेटी लिन हु से कहती है, हम तुम्हें उस जगह चलने के लिए कह रहे हैं जहाँ पर तुम्हारे पिता गायब हो गए थे। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि आखिरकार उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ होगा? क्या पता शायद वो वहाँ पर आज भी जिंदा हो। क्विंगसान एक और अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है कि जो कोई भी मेरे साथ उस इंसेक्ट वैली में आएगा, मैं उसे 1 लाख रुपए दूंगा। सभी लोग इंसेक्ट वैली में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। इस सफर पर हु के साथ उसका एक जिगरी दोस्त सॉन्ग भी आया हुआ था। हम देखते हैं कि लिन अनऑफिशियल हिस्ट्री के संदर्भ देते हुए 9 हेल्स बीड की जानकारी हु को दे रही थी। यही वो बीड़ है जिसके जरिए लोग अमर बन सकते हैं। हु लिन की बात को काटते हुए क्विंगसान से कहता है कि इंसेक्ट वैली पहुंचने पर आपको मेरी ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। मैं आपके खास आदमी यानी कि इस टास्क के लीडर बेयोंग पर भरोसा नहीं करता। जब आपने 1 लाख रुपए का जिक्र अपने घर में किया तब मैंने बेयोंग की आंखों में इविल देखा था, लेकिन क्विंगसान को बेयोंग की प्रामाणिकता पर भरोसा था, इसलिए वो हु की बात मानने से इनकार कर देता है। हु वहां से उठकर वोंग के पास जाता है। वो वोंग से पूछता है, क्या है उस इंसेक्ट वैली में? वोंग कहता है, वहां पर बहुत ही जहरीले बिच्छू, जायंट स्पाइडर्स और ना जाने इन जैसे कितने ही टॉक्सिक क्रिएचर्स हैं। इंसेक्ट वैली एक ऐसी जगह है जहां पर मौत भी होती है और पुनर्जन्म भी। आगे हम देखते हैं कि ट्रेन का सफर पूरा होने के बाद सभी लोग जंगल में रात बिताने के लिए कैंप लगाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जो कि फोटोग्राफी में माहिर था। लड़के का नाम टॉम था और लड़की का नाम मिन। वोंग उन दोनों को इंसेक्ट वैली में आगे होने वाली हर एक घटना कैमरे में कैद करने के लिए कहता है। वो इंस्टीट्यूट और दुनिया को प्रूव करके दिखाना चाहता था कि देखो, मैं झूठ नहीं कह रहा था। इंसेक्ट वैली नाम की सच में एक जगह एग्जिस्ट करती है जहां पर स्पाइडर किंग रहता है। आधी रात होने पर हम देखते हैं कि क्विंगसान के 2 गार्ड्स को जंगल में रहने वाले किसी ट्राइब का आदमी हमला करके मार डालता है। इस इंसिडेंट को टॉम और मिन देख लेते हैं, जिस वजह से वो घबरा कर चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर सभी लोग अपने कैंप से बाहर आते हैं और किसी पर हमला ना हो इसलिए क्विंगसान सावधानी के लिए सभी लोगों को सोने से मना कर देता है। उस रात सारे लोग जागकर रात बिताते हैं। सुबह होते ही सब लोग फिर एक बार अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ा चलने पर उन्हें एक जगह आकर बहुत ही गहरी खाई दिखती है। इसी गहरी खाई में थी द इंसेक्ट वैली। इस
खाई में सभी लोग रोप लगाकर एक एक करके उतरने लगते हैं। खाई में उतरते ही वोंग मिन और टॉम को फिर से एक बार याद दिलाता है कि यहाँ से इंसेक्ट वैली की शुरुआत होती है। हमें आगे जाकर जो कुछ दिखेगा उन सारी घटनाओं की तुम्हें फोटोज और वीडियोस लेने हैं। वोंग की बात खत्म करते ही वहां पर एक एक करके बड़े बड़े बिच्छू आने लगते हैं। इन स्कॉर्पियंस को देखकर जहां पर सारे लोग डर रहे थे, वहीं पर वोंग इन्हें देखकर बड़ा ही खुश हो रहा था। वो इसी सिचुएशन में भी सॉन्ग को इनकी इवोल्यूशन की हिस्ट्री बताने लगता है। इन बिच्छुओं को भगाने के लिए गार्ड्स इनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। इसी बीच एक बड़े से बिच्छू को देखकर मिन वहां से डरकर भाग जाती है। मिन के पीछे टॉम भी जाता है। बेयोंग उसके एक आदमी को किसी तरह की पाउडर देता है, जिसको जमीन पर डालते ही बिच्छू इसे पार नहीं कर पाते। आगे जाने पर वो एक जगह आकर आराम करने के लिए बैठते हैं, जहां पर वोंग ये जगह किसी डियान किंगडम के राजा ने बनाई थी ऐसी जानकारी हु को देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिन को ढूंढने आया हुआ टॉम भी गुम हो जाता है। मिन भी रास्ता भटक चुकी थी। यहाँ पर सभी लोग गुफा के अंदर चलते चलते एक जगह आकर पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है। इस दरवाजे को वोंग और हु मिलकर खोलते हैं। इस कमरे के अंदर राजा ने रखा हुआ खजाना था। खजाने के बक्सों को देखकर सॉन्ग के मुंह में पानी आ जाता है। वो हु से खजाना लेने के लिए कहता है, लेकिन हु नहीं मानता। वो तो सिर्फ अपने पिता के रहस्य को जानने के लिए यहाँ पर आया था, न कि किसी खजाने की लालच में। इन दोनों की बात चल ही रही थी कि इधर बेयोंग का एक आदमी खजाने के एक बक्से को ओपन करके उनमें से एक सोने का पत्ता हाथ में ले लेता है। उस सोने के पत्ते को हाथ लगाते ही उस आदमी के शरीर में जहर फैलने लगता है और देखते ही देखते उसकी इस वजह से मौत हो जाती है। असल में राजा ने इस सारे खजाने पर किसी तरह का यूनिक पॉइजन लगाया हुआ था, जिस वजह से कोई अगर इसे डायरेक्टली हाथ लगाएगा तो उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो जाएगी। उस आदमी की हालत को देखकर हु सॉन्ग से कहता है, जाओ जाओ, तुम्हें तो खजाना लेना था ना, जाओ लेकर आओ। सॉन्ग बड़े ही मजाकिया अंदाज में कहता है, भूल जाओ यार। खैर, इस खजाने को देखकर बेयोंग की नीयत खराब हो जाती है। वो अपने एक आदमी को हाथ में ग्लव्स पहनकर उस खजाने को कलेक्ट करने के लिए कहता है। बेयोंग की इस हरकत से क्विंगसन नाराज होते हुए उसे डांटता है, लेकिन बेयोंग क्विंगसन की बात नहीं मानता। वो उससे कहता है, पिछले 10 सालों से मैं तुम्हारे लिए काम करता आ रहा हूँ। इन 10 सालों में तुम कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए और अमीर से बहुत अमीर बन गए, लेकिन मैं वहीं पर हूँ जहाँ मैं 10 साल पहले था। अब मैं तुम्हारी और गुलामी नहीं करूंगा। बेयोंग की बातें शुरू हुई थी कि पीछे मरकर पड़ा हुआ इंसान ज़ॉम्बी में तब्दील होकर बेयोंग के आदमी पर हमला कर देता है। सभी लोग इस सिनारियो को देखकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं। एक जगह पर आकर सॉन्ग क्विंगसन को ताने मारता है, क्या ये है तुम्हारी प्रोफेशनल वफादार बॉडीगार्ड्स? क्विंगसन सॉन्ग को आत्मरक्षा के लिए अपने आदमी से कहकर एक बंदूक दिलाता है। आगे जाने पर सॉन्ग को एक जगह पर मरे हुए इंसान की बॉडी हिलते हुए दिखती है, जिस वजह से वो डरकर चिल्लाता है। सॉन्ग के कहने पर हु उस बॉडी के आसपास चेक करता है तो उसके पीछे से कुछ स्पाइडर्स निकलते हैं। इन मकड़ियों की प्रजाति कई सालों पहले लुप्त हो गई थी। इस वजह से वोंग मिन और टॉम को इनकी फोटो लेने के लिए कहता है, लेकिन मिन और टॉम यहाँ पर तो थे ही नहीं। वो तो उनसे कब का बिछड़ गए थे। इन सभी लोगों को अब ध्यान में आता है कि मिन और टॉम हमारे बीच नहीं है। सभी लोग मिन और टॉम को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि मिन को टॉम आखिरकार ढूंढ लेता है, लेकिन टॉम को देखकर मिन बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि इन दोनों को ऊपर से स्पाइडर किंग देख रहा था। स्पाइडर किंग इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि इधर इन लोगों को रास्ते में एक टीम मेंबर की लाश दिखती है, जो कि पिछली रात उस ट्राइब हंटर के द्वारा मारा जा चुका था। हु कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? लिन कहती है, यहाँ के लोकल ट्राइब हंटर्स इंसानों को अगवा करके इस गुफा के अंदर एज अ सैक्रिफाइस लेकर आते हैं। हु कहता है, सैक्रिफाइस? लेकिन किसके लिए? वोंग कहता है, स्पाइडर किंग के लिए। उनकी बातें चल ही रही थी कि उन्हें टॉम और मिन की चिल्लाने की आवाज आती है। वो सभी आवाज की तरफ भागते हैं। उन्हें उस जगह पर पहुंचकर सिर्फ मिन का कैमरा मिलता है। वोंग कैमरे को देखकर ही खुश हो जाता है। उसे इस बात की कोई पड़ी नहीं थी कि मिन और टॉम का क्या हुआ होगा। आगे जाकर वो सभी स्पाइडर किंग के अड्डे पर पहुंचते हैं। स्पाइडर किंग वहां पर आते ही अपने पैरों से क्विंगसन, लिन और वोंग को दूर धकेल देता है। क्विंगसन वोंग से पूछता है कि द इमोर्टल बीड कहाँ है? वोंग कहता है, इमोर्टल बीड? ऐसा कोई अमर करने वाला बीड यहाँ पर है ही नहीं। स्पाइडर किंग को फिर एक बार देखने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं दुनिया को प्रूव करके दिखाना चाहता था कि स्पाइडर किंग का एग्जिस्टेंस है। वोंग आगे बड़ी ही बेतु की बात करता है। वो कहता है, तुम्हें इमोर्टल बनना है ना, तो अपने आप को स्पाइडर किंग के हवाले सौंप दो। स्पाइडर किंग के तुम्हें खाते ही तुम भी उसका एक हिस्सा बनकर अमर हो जाओगे। वोंग ने उसे धोखा दिया है ये जानकर क्विंगसन वोंग से झगड़ने लगता है। वोंग क्विंगसन को धकेलकर अपना कैमरा ढूंढने लग जाता है। इधर स्पाइडर किंग को सॉन्ग और क्विंगसन की गार्ड्स शूट कर रहे थे। स्पाइडर किंग अपना टेंटिकल एक आदमी के छाती में घुसाकर उसे मार डालता है। नीचे गिरे हुए क्विंगसन को लिन उठाती है। इन दोनों को वहां पर बेयोंग दिखता है। बेयोंग अपना आखिरी समय गिन रहा था। वो अपनी गद्दारी के लिए क्विंगसन से माफी मांगता है और कहता है कि उनके वहां से जाने के बाद स्पाइडर किंग ने वहां आकर उसे अपने जाल में लपेट लिया और उसे यहाँ ले आया। वो मरने से पहले कहता है कि मेरी बैग में ग्रेनेड्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करके यहाँ से निकल जाइए। इधर हु और सॉन्ग स्पाइडर किंग को शूट कर रहे थे और पागल वोंग उन दोनों की मदद करने के बजाय उस मकड़ी के सामने जाकर उसकी फोटो खींचने लगता है।
होना क्या था, स्पाइडर किंग अपना एक टेंटिकल वोंग के छाती में घुसाकर उसे उठा लेता है। मौत के आखिरी समय में भी वोंग हंसते हुए स्पाइडर किंग की एक लास्ट फोटो क्लिक करता है। अपने आखिरी समय में वोंग सठिया गया था शायद। इधर क्विंगसन के ऊपर एक चट्टान आकर गिरती है जिसके तले वो फंस जाता है। लिन उसे निकालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। हू समझ चुका था कि क्विंगसन को इस चट्टान से निकाल पाना नामुमकिन है, इसलिए वो लिन को क्विंगसन से दूर करता है। क्विंगसन अपनी बेटी को आखिरी बार अलविदा करके एक ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देता है। इस ब्लास्ट में स्पाइडर किंग की भी मौत हो जाती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और बैकग्राउंड में हम हू की वॉइस सुनते हैं। हू कहता है वहां से निकलने के बाद हमने इंसेक्ट वैली की सारी जानकारी अथॉरिटीज को डिटेल्स में दी। अब वो जगह आर्मी की निगरानी में है। इसी के साथ स्क्रीन ब्लैकआउट होती है और फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। इसी तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल आई विटनेस एक्सप्लेनर को। और हाँ, बाजू में दिख रहा बेल आइकॉन दबाकर उसे ऑल पर सेट करना ना भूले। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।